इस आयत में अल्लाह ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर बदला लेने लगो तो उतना ही बदला लो जितना तुम्हारे साथ बर्ताव किया गया है, और अगर सब्र करो तो वो सब्र करने वालों के हक़ में बहुत ही अच्छी बात होती है। और आपका सब्र करना यानी जो भी आप सब्र करते हैं ना, वो सिर्फ़ अल्लाह की तौफ़ीक से ही होता है। और जो कुछ भी आपके ऊपर मुश्किलें आती हैं, वला तहज़न, गमज़दा मत होइए। और जो भी आपके ख़िलाफ़ तदबीरें होती हैं और साजिशें रची जाती हैं ना, उससे तंग दिल मत होइए, क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों के साथ होता है जो सब्र करते हैं, जो नेक काम करते हैं और जो परहेज़गार होते हैं। तो सब्र यूँ तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, सौद 12, लेकिन अगर आप इसमें डूब जाएं और इसको अपनी ज़िंदगी में उतार लें, यानी एक ऐसी दवा है, अगर आप इसको खा लेना तो आप ज़िंदगी भर बीमार नहीं पड़ेंगे। यूँ तो आज के दौर में सब्र करने वाले को बेवकूफ़ समझा जाता है, यानी जो सच्चे रास्ते पे चल रहे होते हैं, जो नेक होते हैं, जो परहेज़गार होते हैं, उन्हें आज की जो दुनिया है ना बेवकूफ़ समझती है और कमज़ोर समझती है। लेकिन अगर आप कुरान की हर आयत पे गौर करें, अल्लाह ताला जो मुसलमानों को तंबीह करके फरमा रहा है कि तुम सब्र कर लो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर इंसान अल्लाह की इस बात को मान लेना तो उसकी पूरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, चाहे जितनी मुश्किलें हों, चाहे जितना लोग जुल्म करने वाले हों। लेकिन अगर आप सब्र करना सीख लेते हैं ना, तो हकीकत में जीत आपकी होती है। यूँ तो बज़ाहिर दिखता है कि जो लोग जुल्म कर रहे हैं जीत उनकी हो रही है, लेकिन अगर आप खामोशी के साथ बैठ के सोचें और समझें और अल्लाह की हर आयत पे गौर फिक्र करें, तब आपको पता चलेगा कि जीत उनकी होती है जो सब्र करने वाले होते हैं। और ये जो जीत होती है ना, वो फ़ौरन आपको नहीं मिलती, उसमें काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, तब जाके आपको वो जीत मिलती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा आप याद रखें कि आप अगर परहेज़गारी के साथ अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी। अगर आपके साथ गलत हो रहा है और आपने उस वक्त पे सब्र कर लिया, हर चीज़ पर कादिर होते हुए, यानी कि आपके पास पूरा मौका है कि आप सामने वाले बंदे से बदला ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको अल्लाह के हवाले करते हुए छोड़ देते हैं, तो यही आपका सब्र होता है। और यही सब्र आपको वो सारी चीज़ें दे जाता है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ने आपको हक दिया कि अगर आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा तो आप उसको जवाब में एक थप्पड़ मार सकते हो। किसी ने आपको झूठा कहा, आप उसे भी झूठा कह सकते हो। किसी ने आपको चोर कहा, आप भी उसको बदले में चोर कह सकते हो। लेकिन अगर सब्र किए आप, उसने आपको इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आप उसको देख रहे हो कि उसके अंदर 1000 बुराइयां मौजूद हैं, फिर भी आपने सब्र से काम लिया, खामोशी के साथ आप चुप कर गए ना, तो ये चुप करना ही आपका उसके हक़ में बहुत बड़ा अज़ाब बन जाएगा। तो जब भी ज़िंदगी में कोई सताए, कोई रुलाए, कोई जुल्म करे, तो आप अल्लाह की इस आयत को याद रखें और कोशिश करें कि आप इतना सब्र करें, इतना सब्र करें कि आपका नाम साबिर पड़ जाए, यानी कि सब्र करने वाला पड़ जाए। और जब आप सब्र कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए मेरा, आप बहुत मजबूत बन जाते हैं। फिर ना आपको कोई तोड़ सकता है, ना आपको कोई हिला सकता है, ना आपको कोई गिरा सकता है। और अगर आप अल्लाह पे इत्मीनान और भरोसा रखते हैं ना, तो जीत तो आपकी होगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे हो रही थी एसी की सर्विस। तो कुछ दिनों पहले मैंने स्प्लिट एसी की सर्विस कराई, तो वो अच्छे से हो चुकी नॉर्मल तरीके से। लेकिन यहाँ पर विंडो एसी की सर्विस हो रही थी और इसमें अभी कुछ और भी काम था, क्योंकि इसमें हो गई थी थोड़ी सी प्रॉब्लम, यानी कि इसमें हो गया था लीकेज और इसका सारा गैस निकल गया। और जब मैंने इनसे पूछा कि प्रॉब्लम कैसे हुई, तो उन्होंने यही कहा कि अगर आप टाइम पे सर्विस नहीं कराते हैं तो आपकी एसी में हो जाता है लीकेज और सारा गैस निकल जाता है, जिससे हो जाती है बड़ी प्रॉब्लम और फिर आपके एसी से गरम गरम हवा निकलती है। तो लास्ट ईयर इसकी सर्विस हुई थी, लेकिन रोड पे घर है तो इस तरीके से ये एसी बहुत गंदी होती है और जो है बहुत धूल इसके अंदर से निकल रहा था। और जब आपकी एसी की जो जाली होती है वो धूल मिट्टी से पड़ जाती है ना, तो फिर गरम गरम हवा ही निकलती है। तो यूँ तो आप उसको साफ़ भी कर सकते हैं, मैं भी साफ़ करती हूँ, लेकिन जब उसको सर्विस कराने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो बिना सर्विस के वो नहीं ठीक होती है।
तो जब भी आपके एसी में कोई प्रॉब्लम हो, आपको ऐसा महसूस हो कि लगातार वो गर्म हवा फेंक रही है, तो तुरंत आप अपनी एसी को चेक कराएं। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद गर्मी की वजह से गरम गरम एसी हवा फेंक रही है। तकरीबन 10 से 15 दिन तक मैंने इंतज़ार किया और यूँ समझिए कि रात को नींद हराम हो चुकी थी और रात रात को उठ के जगना पड़ता था और इंतज़ार करना पड़ता था कि कब जाके ठंडी करेगी। लेकिन जब इसको चेक कराया तो पता चला कि गैस इसका सारा निकल चुका है और यही रीज़न था कि वो गरम गरम हवा फेंक रही थी। तो अगर आपकी भी एसी लगातार गर्म हवा फेंक रही है तो उसको ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके एसी का भी गैस निकल चुका हो। तो खैर अभी मैं आ गई थी बच्चों का स्कूल ड्रेस लेने और ये शॉप है स्मार्ट बाज़ार के जस्ट अपोजिट वाली रोड पे। तो इलाहाबाद में जितनी भी स्कूल हैं आपकी, चाहे वो SMC हो, सेंट जोसेफ हो, या फिर BHS हो, GHS हो, महर्षि पतंजलि हो, या फिर नर्सरी स्कूल हो, ग्रीन लॉन्स हो, या फिर लिटिल स्कॉलर हो, जितनी भी इलाहाबाद की स्कूल हैं आपको सारे ड्रेस यहाँ पे मिल जाएंगे। और जब मेरे बच्चे नर्सरी में थे तब से मैंने यहाँ से ड्रेस लेना स्टार्ट किया और मटेरियल हमेशा ही अच्छे निकले। लेकिन एक बार ये शॉप पे ड्रेस नहीं था तो मैंने कहीं और से लिया था और आज ये आखिरी बार मैं यहाँ पे आई हूँ। यानी कि अब इंशाल्लाह मेरे बच्चों को स्कूल ड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका 11th क्लास है और 2 साल तक इंशाल्लाह वो लोग इसको पहनेंगे और फिर उनका स्कूल का टाइम इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे तो इस दुकान पर कई बार आए, लेकिन जो आज महसूस हो रहा था ना वैसा पहले कभी नहीं महसूस हुआ, क्योंकि आज ये था ना कि आखिरी बार ड्रेस ख़रीद रहे हैं और फिर कभी स्कूल की ड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस बच्चे देखते देखते कैसे बड़े हो जाते हैं बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। और हर सुबह वही उनको तैयार कराना, टिफ़िन रेडी कराना, स्कूल छोड़ना, फिर जाके उनको वापस स्कूल से लाना, बहुत मतलब अच्छा मोमेंट होता है। जो लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, चाहे वो फादर हो या मदर हो, एक अजीब सी फीलिंग होती है और एक मतलब एक सुकून होता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो बच्चों को स्कूल छोड़ना, उनको ले आना, ये सब करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इत्मीनान होता है, बहुत सुकून होता है और ना उसमें किसी का इंतज़ार होता है, ना उसमें कोई तकलीफ़ होती है, क्योंकि बच्चे आपके आँखों के सामने होते हैं, वो आपके साथ जाते हैं, वो आपके साथ आते भी हैं। तो यूँ तो जितनी भी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आई हैं वो एक मजबूरी के तहत मैंने उठाया और यकीन मानिए जितनी भी जिम्मेदारियाँ मेरे हिस्से में आई मैंने उनको पूरी ईमानदारी से निभाया, पूरे दिल से निभाया, खुशी के साथ निभाया। कभी किसी भी जिम्मेदारी को मैंने बोझ नहीं समझा। और जब आपके सामने कोई ज़िम्मेदारी आए तो आप भी उसको बोझ नहीं समझिए, उसको अल्लाह की मर्ज़ी समझते हुए उस काम को आप पूरे ईमानदारी से करिए और निभाइए, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ उन्हीं को दी जाती हैं जो उस काबिल होते हैं और अच्छे से उस काम को निभा सकते हैं, यानी कि उस ज़िम्मेदारी को निभा सकते हैं, इसलिए उनके हिस्से में वो काम आता है और अल्लाह की नज़रों में वो उस काबिल होते हैं, उस लायक होते हैं, तभी उनको ज़िम्मेदारियाँ भी सौंपी जाती हैं। तो बच्चे बड़े अनमोल होते हैं, उनकी जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं पेरेंट्स को उठानी चाहिए। लेकिन अगर माँ बाप में से कोई एक भी अपनी ज़िम्मेदारी से मुकरता है ना, बच्चों पे बहुत उसका बुरा असर पड़ता है। फिर चाहे माँ हो या बाप हो, अगर किसी के हिस्से में डबल ज़िम्मेदारी आ जाती है ना तो बंदा उसको निभाता है और निभाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा। अगर माँ बाप नहीं निभाएंगे तो बच्चे किसके पास जाएंगे। तो जब भी आपके हिस्से में ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आ जाए ना तो उसको अल्लाह की मर्ज़ी समझें। तो खैर मेरी ज़िंदगी में जब भी कोई ज़िम्मेदारियाँ आई मैंने उसको अल्लाह की मर्ज़ी समझी और आजमाइश समझा और फिर मैंने उसको बखूबी अंजाम दिया और इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। और कभी कुछ मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि अल्लाह का साथ हमेशा महसूस हुआ। तो अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं और आप घुट रहे हैं, कुढ़ रहे हैं कि मैं क्यों करूं इस ज़िम्मेदारी को, तो आप मेरी बात को याद रखिएगा कि ज़िम्मेदारियां उन्हीं को मिलती हैं जो उस काबिल होते हैं, जो उसको अच्छे से निभा सकते हैं, जो उसको अच्छे से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो।